Today start the same topic that name as the set. Previous lecture clear to all of you. प्रीवियस लेक्चर में देखा था अपन ने सेट की डेफिनेशन, साथ में देखे थे सेट की टाइप्स ऑफ द सेट. देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ सेट. फर्स्ट वन इज द सिंगल टोन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स. और इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे. चलिए आज देखते कुछ नया कंसेप्ट जो इसके पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, वो देखते. फर्स्ट वन इज द वेन डायग्राम एंड सेकंड वन इज द यूनिवर्सल सेट. सेट में भी होते हैं, इक्वल सेट भी देखा था अपन ने. ओके, एज इट इज सेम वेन डायग्राम. वेन डायग्राम, डायग्राम समझ में आ रहा है कि डायग्राम कंसेप्ट है, तो मतलब डायग्रामेटिकल कंसेप्ट है. यहां पे भी वही कंसेप्ट है, वही बोल रहा हूं मैं. आइडियाज और कंसेप्ट आर बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. कोई भी डायग्रामेटिकल क्वेश्चन लेते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है. वही यहाँ पे भी कोई भी डायग्राम देखती है, जैसे मैं कोई डायग्राम देख रही है, दिख रहा है, इट्स अ सर्कल. ओके, अब सर्कल के अंदर क्या है, 2 4 5 6. ये जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम. ओके, यहाँ पे जल्दी समझ में आ रहा है कि एक सेट बी है, बी में मुझे 2 4 6 8 10 12 मतलब 12 तक के इवन नंबर से. ओके, ये यहाँ पे डायग्रामेटिकल समझ में आ रहा है. अगेन एक बार पढ़ते. आइडियाज और कंसेप्ट आर बेटर अंडरस्टैंड विथ help of the diagram. This idea was used and developed the British logician John Vane to study sets. सेट को स्टडी करने के लिए जॉन लॉजिशियन ने वेन डायग्राम का कंसेप्ट लाया था. वेन डायग्राम के थ्रू जल्दी समझ में आएगा सेट. अब सेट लिखते वक्त हमेशा क्या में लिखते, करली ब्रैकेट के अंदर. वही सेट को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं. That diagrammatical representation is called as the Venn diagram. Clear? The diagram represent the set of rate is called as the Venn diagram. जो भी डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, that diagram is called as the Venn diagram. मैं ये क्लियर करवाना चाहता हूँ, बुक में कहीं लिखा नहीं है. वेन डायग्राम कोई भी शेप में होती है. वेन डायग्राम कोई भी शेप में होती है. इसका कोई शेप पर्टिकुलर वे से दिया हुआ नहीं है. बट इन द 9th क्लास जो सेट लेसन है उसके ऊपर में आपको बोला है मैक्सिमम टाइम यूज द सर्कल, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में निकालो या अदरवाइज सर्कल में निकालो, इस तरह से बोला है 9th क्लास में. बट वेन डायग्राम कोई भी शेप में होती है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओवल्स का सेट है, AEIOU. वही सेट को मैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं. दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम. सेट ए, सेट ए अंदर क्या है, AEIOU. ये वोवेल्स का सेट है, तो ये रिप्रेजेंटेशन अपन ने देखा था. दैट इज कॉल्ड एज द कौन सी मेथड है, दैट लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड इज कन्वर्टेड टू द वेन डायग्राम. लिस्टिंग को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है. ये भी एक एग्जाम्पल है. इवन नंबर अप टू 12, 2 4 6 8 10 12 अप टू 12 तक के. तो मैंने एक सर्कुलर वेन डायग्राम निकाली है. वेन डायग्राम के अंदर दैट सेट इज नेम एज द बी. उसके अंदर क्या कंटेन एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 10 12 जो भी एलिमेंट्स है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द एलिमेंट. यहां पे भी इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स. क्लियर? यही सेम एग्जाम्पल को वेन डायग्रामेटिकल ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. यही सेम ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. वेन डायग्राम कोई भी शेप में होती है, बट इन द 9th स्टैंडर्ड वेन डायग्राम रेक्टेंगल एंड सर्कुलर शेप में पढ़ना है. मतलब वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे तो अपन यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल में करेंगे. क्लियर? ये होता है वेन डायग्राम. नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल मतलब सभी को पता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड. अब ब्रह्मांड में सभी आते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी प्राणी, कोई भी, सभी जितने धरती के ऊपर जो रहते हैं. ओके, ह्यूमन बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल आर द यूनिवर्सल सेट. मतलब यूनिवर्स में सभी के सभी आते हैं. अब यूनिवर्स में सभी के सभी आते हैं मतलब यूनिवर्सल सेट में भी सभी के सभी आएंगे. वही कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट का. यूनिवर्सल मतलब ईच एंड एवरी, एज इट इज सेम वे यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट होता है. इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स आते हैं. मतलब आपके पास सपोज 3 सेट है, एक सेट ए, सेट बी और सेट सी. ये तीनों के तीनों
कि सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं या उससे ज्यादा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट। देखते हैं उसका क्या बोला है। और सुटेबली चूज नॉन एम्प्टी सेट, वो सेट एम्प्टी सेट नहीं होता है, ऑफ विच ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ दैट सेट। जितने सेट्स पड़े हुए हैं उसका वो सबसेट होता है। ये सबसेट मैं आगे के टॉपिक में क्लियर करूंगा कि सबसेट होता क्या है। जितने सेट्स होते हैं वो उसका सबसेट्स होते हैं, विच कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट। ओके, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं। एक सेट ए है, ए के अंदर है 1 2 3, बी ले लेता हूं 4 5 6, सी ले लेता हूं 8 9, और ये एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं। यूनिवर्सल सेट क्या ले लेता हूं 1 2 3 डॉट 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 10। देखिए सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट यूनिवर्सल में है, सेट बी के भी सभी एलिमेंट है, सेट सी के भी सभी एलिमेंट है, तो दैट यू इज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, वही आगे के लाइन में बोला है, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल यू एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगुलर वेन डायग्राम। सपोज मुझे वेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करना है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। मुझे यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वो वेन डायग्राम के यूनिवर्सल, मतलब वेन डायग्राम कैसे बनेगा उसका, रेक्टेंगल शेप। क्लियर? ओके, मैंने ये आपको अभी क्लियर कर दिया। वेन डायग्राम कोई भी शेप में होती है। यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कुछ पढ़ते हैं। सबसेट, सबसेट लिखा हुआ है, सबसेट, वो किसी का तो भी सेट होगा, दैट कॉल्ड एज द सबसेट। कंसेप्ट सिंपल है। सपोज ए के पूरे एलिमेंट बी में है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सिंपल कंसेप्ट। सी के पूरे एलिमेंट डी में है तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी। ई के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ई, वो सपोज एफ में है तो ई इज अ सबसेट ऑफ एफ। वही सेम कंसेप्ट है, सबसेट। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगेन एक बार क्लियर कर रहा हूं, every element of set B is an element of set A, then set B is said to be subset of set A. B के पूरे एलिमेंट सपोज A में है तो that is called as the B is a subset of A. A के पूरे एलिमेंट B में है तो A is a subset of B. C के each and every element सपोज D में है तो C is a subset of D. Okay, that the definition of the subset. We write A is a subset of B. सबसेट का सिंबल मतलब B is a subset of A को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो दैट्स ये सिंबल C के नीचे ऐसे लाइन हो तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंबल ऑफ सबसेट। वो किसका सिंबल है? सबसेट का। तो वी राइट B is a subset of A, तो B subset of A. Okay, that symbol is called as the subset and read as B is a subset of A. एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए में पूरे 10 एलिमेंट्स है। सेट बी में लिया 5 6 7 8 9 10। ए के पूरे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं है। ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में नहीं है, बट उसका उल्टा देखते हो कि बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है। बी के पूरे एलिमेंट कहां पे? ए में। तो बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी के पूरे एलिमेंट ए में है इसलिए बी ए का सबसेट है, बट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में नहीं है तो बी ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। नॉट सबसेट का सिंबल भी यही होता है, सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। क्लियर? ओके, बी के पूरे एलिमेंट ए में है इस बी इज सबसेट ऑफ ए।
यही सपोज वेन डायग्राम मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो ये है सेट बी। सेट बी किसके अंदर है? सेट ए के अंदर है। ओके, तो सेट बी के पूरे एलिमेंट कहां पे है? सेट ए में। ओके, ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो सेट ए में देखिए कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए के पूरे एलिमेंट है। बी में क्या है? 5 6 7 8 9। छोटा रेक्टेंगल जो है वो बी है एंड बड़ा रेक्टेंगल इज ए। तो बी किसका सबसेट हुआ? ए का, क्योंकि बी ए के अंदर है। क्लियर? ओके, सिंपल आइडिया क्लियर करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। ओके, ये समझ में आ गया तो आधी एक्सरसाइज ऐसे ही समझ में आती। ए के पूरे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑन सेट बी, दैट मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज क्लियर? ओके, यही सेट सबसेट में कुछ नोट डाउन करने लायक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेट की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, वो प्रॉपर्टी को डिफाइन करते। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ईच एंड एवरी सेट वो खुद का सबसेट होता है। सभी के सभी सेट्स वो खुद के सबसेट होता है। दैट मीन दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, मतलब ईच एंड एवरी सबसेट इटसेल्फ सबसेट होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी के सभी सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द 5। ओके, तो एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। थर्ड, इफ A is equal to B, then A is a subset of B and B is a subset of A। कल इक्वल सेट देखा था। A के ईच एंड एवरी एलिमेंट B में है और B के ईच एंड एवरी एलिमेंट A में है, तो A is a subset of B and B is a subset of A। A के पूरे एलिमेंट सपोज B में है एंड B के पूरे एलिमेंट A में है, तो ये दोनों इक्वल सेट होते हैं। उसी का मतलब ये कि A के पूरे एलिमेंट B में है एंड B के भी पूरे एलिमेंट A में है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ B। सेम वे उसको उल्टा देखा, उसका रेसिप्रोकल देखा, तो क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन बोथ आर द सेट्स आर इक्वल सेट। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, तो दैट सेट इज कॉल्ड एज द इक्वल सेट। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है। ओके, सबसेट की डेफिनेशन अच्छे से आ गया तो आधा एक्सरसाइज अपने को डेफिनेटली आ गया एंड ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट, जैसे अपन कॉम्प्लीमेंट देते, कोई भी चीज अच्छी हुई तो उसको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, इससे कहीं ना कहीं यहां से रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। ये तो क्लियर हो गया था कि U यूनिवर्सल सेट होता है। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट इफ A इज अ सबसेट ऑफ U। A किसका सबसेट है? U का, दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ U, देन द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट कंटेन इन द सेट A is called as the complement of set A. It is denoted by A dash और A raised to the power C। डेफिनेशन से समझने से अच्छा मैं थोड़ा एग्जांपल वाइज समझ में आता हूँ, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। एक यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके लिए बहुत इजी लिया, U से लेके 1 से लेके 10 तक के यूनिवर्सल सेट लिया। ए के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5। डेफिनेशन में ये बोला था कि ए के एलिमेंट छोड़ के जो बचे कुछ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट के है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट वो ए कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट है 1 2 3 4 5। ये ए के 1 2 3 4 5 ए के एलिमेंट छोड़ के
जो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट आते हैं वो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट को बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट कहां पे आते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में। दैट मीन बाय द ए डैश में। क्या 1 2 3 4 5 छूटा तो क्या आएगा? 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, दैट इज कॉल्ड एज द ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ए इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो वो इटसेल्फ सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करता हो ए कॉम्प्लीमेंट, उसका और कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आंसर वही सेट मिलता है। ओके, सेम बी का एग्जांपल ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर लिया तो आंसर क्या आएगा? बी। मतलब किसी का भी चीज का कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करते हो तो सेम सेट आंसर मिलता है। उसी की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट की 4 प्रॉपर्टीज है, ये चारों प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखा हूं। देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट ए, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉमन एलिमेंट। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ यू। देखिए, ए के पूरे एलिमेंट यू में है एंड ए कॉम्प्लीमेंट के भी पूरे एलिमेंट यू में है, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट हमेशा एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ओके, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, the complement of empty set under consideration, complementary of universal set is a universal set. Complementary of empty set is a universal set and universal set का complement हमेशा null set मिलेगा, empty set मिलेगा। Clear to all of you? 4 property and complement. Complement simple concept है, subset and complement it is very important rule next exercise के लिए। तो अगेन एक बार कॉम्प्लीमेंट रिपीट कर रहा हूं। सपोज ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 है और यूनिवर्सल सेट मेरा 10 तक के है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 6 7 8 9 10। मतलब ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसी के ऊपर एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।